हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 15 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस मेदांश सीरीज़ और गौरव सर वाली सीरीज़ का रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? नासा ने। ये चांद पर पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा। फ्लोट जो है इसकी स्पीड होने वाली है 1.61 किलोमीटर पर हावर, 1.61 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड होने वाली है। और जो ये 100 टन जो सामग्री का पर डे, मतलब एक दिन में 100 टन सामग्री का परिवहन कर सकता है। नासा जो है उसका एक आर्टेमिस मिशन चलाया उसने, जिससे मनुष्य को चांद पर उतारना। तो क्रिस्टिना कोच जो है वो पहली महिला है जाने वाली। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 रॉकेट से। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर है प्रज्ञान। और 23 अगस्त 2023 को जो है साउथ पोल पर लैंडिंग करता है, जहाँ पर ही लैंड करता है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। चांद पर जो है लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? ओडिसियस है। और कंपनी कौन सी? इंट्यूटिव कंपनी है। चांद पर जो है जी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? मतलब कि पृथ्वी पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है उसका 1/6 जो है वो चांद पर होता है। चांद पर जाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंधन किया है? तो ईरान में एक पोर्ट है चाबार पोर्ट, जिसका निर्माण जो है भारत ने किया है। और पाकिस्तान में एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जिसका निर्माण चीन ने करवाया है। तो उस ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, जो है संतुलित करने के लिए चाबार पोर्ट का निर्माण किया गया था। अब इस चाबार पोर्ट में 2 पोर्ट शामिल है। कौन कौन से हैं? शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंथरी। तो जो शाहिद बेहेश्ती पोर्ट है उसके संचालन के लिए 10 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ? भारत के साथ हुआ है। करवाने वाले कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि जहाजरानी मंत्री हैं। और कंपनी कौन सी है जो ये करवाएगी? IGPL कंपनी है, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। नेक्स्ट है, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान इसकी कैपिटल है। 2 मरुस्थल यहाँ पे, दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है ईरान के अंदर वेटलैंड संरक्षण के लिए। 1975 में ये लागू होता है और भारत इसमें 1942 में शामिल होता है। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका के अंदर है और इसका संचालन कौन मिलकर करने वाले? भारत और रूस। फिर एक कांके संतुरई जो बंदरगाह है वो भी श्रीलंका के अंदर है। विकास कौन करेगा इसका? भारत। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। और हेड कौन है इसके? आंद्रे अजेले। इसका एक रजिस्टर होता है जिसका नाम है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। उसमें भारत के 3 ग्रंथों को शामिल किया गया। कौन कौन से? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन। तो रामचरितमानस किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की। पंच जो तंत्र है वो है पंडित विष्णु शर्मा। और सहृदय लोकन है आचार्य आनंद वर्धन। और ये शामिल कहाँ पर किया गया है? उलन बटोर, मंगोलिया के अंदर। यूनेस्को की 2024 में बैठक कहाँ होगी? भारत के अंदर। भारत में के कितने वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है यूनेस्को में? 42 है। नवीनतम 42वां कौन सा है? होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन है। 40वां धौलावीरा और 39वां रामप्पा। ठीक है। नवीनतम अमूर्त धरोहर कितने शामिल है? 15 है। और नवीनतम कौन सी है? गरबा डांस है। अभी कुछ बुक्स हैं, उनके राइटर्स हैं। द विनर्स वाइंडर सेट ये शैन वॉटसन की है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये मनोज मुकुंद नरवाणे की है। कॉन्स्पिरेंसी है गोटाबाया राजपक्षे के है। नाइफ है सलमान रुश्दी की। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है सैम पित्रोदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो अभी फ्रांस के अंदर क्या चल रहा है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024। तो भारत यहाँ पर जो है पहला भारत पर्व मनाने वाला है। इसमें भारत ने अपना पवेलियन स्थापित किया है। किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने इसको डिज़ाइन किया है अहमदाबाद में जो है। थीम क्या है इसकी? द सूत्रधार, जिसका मतलब है क्रिएट इन इंडिया। ठीक है। और यहाँ पर जो संतोष सिवन जो है वो सिनेमेटोग्राफर हैं, इनकी यहाँ पर मास्टर क्लास होने वाली है।
और इस सम्मान सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। 96th ऑस्कर अवार्ड में अभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्टर का किलियन मर्फी, और पहले भारतीय जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था वो थे भानु अथैया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहली बार मिला था देविका रानी को, अभी लेटेस्ट मिला है वहीदा रहमान को। पद्म विभूषण एक्टर जिन्हें ये मिला है चिरंजीवी। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता? ये चेस का है। होस्ट कौन है? पोलैंड है। विजेता कौन बना? मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। पहली महिला विजय लक्ष्मी है। और नवीनतम 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। इनकी दो जो है इनकी बहुत फेमस बुक्स है, द गोल्डन गर्ल और द ब्लू अम्ब्रेला। फिर साहित्य अकादमी जो है इसकी स्थापना 1954 में होती है। ये 24 भाषा में प्रदान किया जाता है अवार्ड, और उसके हेड कौन है? माधव कौशिक। अभी कुछ अवार्ड्स हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन को कौन सा अवार्ड मिला है? व्हीटली अवार्ड, और ये असम की हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है हिंदी भाषा में संजीव कुमार को, ये यूपी के मुझे पहचानो के लिए। MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है BR कम्बोज को। एबेल अवार्ड मिला मिशेल टेलीग्रेट को। गोल्डमैन अवार्ड आलोक शुक्ला। और मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसमें विश्व की 2000 संस्थान और यूनिवर्सिटी शामिल हैं। पहला स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का। इसमें से भारत की 64 जो यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और संस्थान भी है। तो पहली रैंक पर भारत में टॉप में बात करें तो कौन है? IIM अहमदाबाद। और वर्ल्ड में इसकी रैंक कितनी है? 410। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से था? तो सुशील कुमार जो मोदी हैं वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जो है कैंसर से निधन हो चुका है, और ये लोकसभा MP भी थे, राज्यसभा MP भी रह चुके हैं, विधानसभा में MLA और विधान परिषद में MLC। 9th क्वेश्चन है, इदाशीशा नोगारांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो ये किसकी नियुक्त हुई है? मेघालय की पहली महिला DGP इदाशीशा नोगारांग। मेघालय की बात करें, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को होती है। कैपिटल इसकी शिलोंग है। CM कौन है? कॉनरेड संगमा है। पार्टी का नाम है NPP। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब है। और मासिनराम यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? IPS रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज कहाँ की? उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज कहाँ पर की है? ये दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है, खोज हुई है पश्चिमी घाट में, लेकिन ये विलुप्ति के कगार पर है। और जो नाम है उनियाला वो किसके सम्मान में रखा गया है? BP उनियाला के सम्मान में, जो कि पादप जानकार हैं। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है, जो जॉइंट है, उसको कहाँ पर होता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति बनाई गई थी, और ये एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया अपना 250वां स्थापना दिवस। अब चलते हैं गौरव सर की सीरीज़ की तरफ। इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 रैंक है। भारत की रैंकिंग है सब। जेंडर इनइक्वालिटी में 108 है, UNDP इसको जारी करता है। HDI में 134 है, UNDP जारी करता है। सैन्य खर्च और सिपरी रिपोर्ट में चौथी है। साइबर अपराध में 10वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथी। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न में 3rd है। लोकतंत्र सूचकांक में 41 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 है, और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। हैप्पीनेस में 126। जेंडर गैप इंडेक्स 127। हंगर भुखमरी में 111 है। प्लास्टिक प्रबंधन में दूसरी रैंक पर है। रिसर्च में चौथी पर, और शेयर मार्केट में भी चौथी पर है। अब मैदान सीरीज़।
फर्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक जो होते हैं वो सेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और गाड़ी के जो साइड मिरर में कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। वायु की गति का मापक यंत्र कौन सा? एनीमोमीटर। लाफिंग गैस कौन सी होती है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये त्रासदी 1984 में होती है। MIC मिक गैस जिसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। अर्जुन अवार्ड की इनामी राशि क्या है? 15 लाख है। इसकी शुरुआत 1961 में होती है। वर्तमान में 26 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ, उनमें से 3 कौन कौन से? मोहम्मद शमी, शीतल देवी और दिव्यकृति सिंह। जुड़वा बहनें किसको कहा जाता है? IMF और वर्ल्ड बैंक को। इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होती है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और IMF का नवीनतम मेंबर 190वां कौन सा? एंडोरा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के हेड कौन होता है? 1916 के अंदर होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। बंदी जीवन बुक किसकी है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। खजुराहो के मंदिर जो किस शैली में बने हुए? नागर और पंचायतन दोनों शैली का यूज़ हुआ है। और कहाँ पर है? MP के अंदर है। नेक्स्ट है चित्रकला का स्वर्णिम युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला की। ये दूसरे विदेशी है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। पहले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। उनका दल का नाम क्या है? लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतकार। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध आर्टिकल 23 में है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है आर्टिकल 60, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओथ शपथ के बारे में जो उल्लेख है अनुसूची 3 में है, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो शपथ है उसका उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 60 में है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69, इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और राज्यपाल है आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर है कि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और ये इसमें जीत जाता है। हरियाणा में है पानीपत स्थान। ये युद्ध 1761 में होता है, 1761 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में होती है। दशकीय आधार पर 1881 में रिपन के कार्यकाल में होती है। विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में होती है। और 2011 में हमारी हुई थी। यहाँ पर थीम क्या है इसके? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है कि लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट, तमिलनाडु पर। और लौटते हुए मानसून किसको कहते हैं? उत्तरी जो पूर्वी मानसूनी हवा है उसको। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति है? शैम्पेन है, ओरांग है, जारबा, निकोबारी और सेंटलीज है। भूकंप की पहले बात तो भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक के जो स्टडी की जाती है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं फोकस। और जहाँ पर ये पहली बार महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। पादपों में खाद्य संचय, तो प्लांट्स में खाद्य संचय स्टार्च के रूप में होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? एक तो है क्वाशियारकोर और एक मैरास्मस। प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 में जो 5वीं बैठक होती है उसमें पेश किया जाता है। स्वीकार इसको 22 जनवरी 1947 को किया जाता है। और USA में पहली बार जो है प्रस्तावना को शामिल किया गया था। भाषा जो है प्रस्तावना की वो ली है ऑस्ट्रेलिया से। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगत्से नदी, जो कि जिसके किनारे पर कौन सा शहर है? शंघाई शहर। अष्टदिग्गज और अश्वदान किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में, ये तुलु वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। और अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी के थे, पेशवा PM थे और सुमंत विदेश मंत्री। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर को। TB जो है इसका टीका होता है BCG बैसिलस कॉर्नेट गुरीन। इसके जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। TB हारेगा ये 2025 तक का लक्ष्य रखा गया, उसके लिए एक पोर्टल भी निक्षिप्त। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है? 25 है। नवीनतम कौन सा? अमरावती में। 1861 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था उससे 3 हाई कोर्ट की स्थापना थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। और उसके बाद जो 1866 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बनता है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव। पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिक। और भारत के पहले वाइसरॉय कैनिंग। पुष्प में जो मादा भाग होता है उसको बोलते हैं गायनोसियम। और पुरुष जो भाग होता है वो उससे बोलते हैं एंड्रोसियम।
तो ये था आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।